किसी को भी कार्ड नहीं मिला है, किसी को भी कार्ड नहीं मिला है। किसको मिला है मुझे बताएं। वो आप उनके कारकुन है, आपको मिलेगा सिर्फ, और किसी को नहीं मिलेगा। मैं उनका कारकुन नहीं हूँ। नहीं, आप कारकुन उन्हीं के हैं। जो हमारी ये सही बात है ना, वो आगे तक नहीं पहुंचेगी, वो कट आपकी बात पहुँचेगी, आपकी बात आप बात देते रहे सर, आप बात करेंगे, आपकी बात पहुँचेगी। हम आज आप बात देते रहे हैं, हमारी बात कट जाती आप है। खुल के बात करें, हम आपकी बात पहुँचाएंगे। नहीं होगी ना, सर आप बात तो करें। वो आपकी नौकरी पे आ जाएगी। सर नहीं आती, आप बात आएगी ना, वो आपकी नौकरी पे आ जाएगी। नहीं सर, आप बात करें, आपकी बात हम पहुँचाएंगे, ना पहुँचे फिर आप बताइएगा। नहीं ना पहुंचती। सर आप बात तो करें ना, आप बात करें। कौन सा सुलभदार आप बताए ना, कौन सा सुलभदार है? जो बाहर दुकानों पे रेट मिल रहे हैं, वही रेट सुलभदार में मिल रहे हैं। हम भी मुख्तलिफ जगहों पे गए, हमने भी यही देखा कि बाहर मार्केट सस्ती है। हमने ये अपने चैनल पे और अपने शो में दिखाया भी। हाँ जी। अगर आप मेरा शो देखेंगे आपको पता लगेगा कि हमने ये दिखाया कि आम मार्केट और उसका रेट तकरीबन मिलता जुलता है। और जो शें हैं वो भी सही नहीं मिल रही वहाँ पे सुलभदार में, वो गली सरी मिल रही हैं। आपने विजिट किया? हाँ जी किया, हमने गए हैं, उसके बाद नहीं लेके आए, उधर से नहीं लिया। फिर कहाँ से लिया? बाजार में रेट कंट्रोल है? कंट्रोल नहीं है ना, वो कंट्रोल करेंगे तो कंट्रोल होगा ना। इन्होंने कहा वो जो दर्जी है 1000 रुपया सिलाई है, मैं 1600 रुपया दे के सिला के आया हूँ। दर्जी की सिलाई तो कहीं भी नहीं बताया उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने दर्जी का भी और नाई का भी बोला है। नहीं मैंने वैसे ऐसा कुछ नहीं। आप उन्होंने नाई का भी बोला है। ये खबर आपने कहाँ से पढ़ी? ये न्यूज से ही पढ़ी है, आप जैसे भाई नहीं दी है, आप जैसे भाई ने ये खबर दी है हमें। 1000 रुपया? 1000 रुपया सिलाई सूट की। तो लेकिन कितनी सिलाई ले रही? 1600 रुपया दे के मैं। आपने ईद से पहले ही सूट सिलवा लिया? हाँ सिलवा लिया, पहले ही सिलवाना है ना, बाद में तो नहीं सिलवाना। नहीं ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, दूसरे वाला। मंडी जो रेट दिया आपने, मंडी वहाँ पे वो तो चल रहे हैं, लेकिन वहाँ पे आगे वो ना ऐसे हो गया तो वैसे हो गया, ये बात नहीं होती। आप क्या चाहते सील ना करें? ये पहला बॉस बनाई है, क्या कर रही है? ये अड्डे लगे हुए हैं ना भाई, ये अड्डे लगे हुए हैं ना, क्या कर रही है? ये कैमरामैन दिखाया जी, वाकई सही फरमा रहे हैं कि अगर फोर्स बनी है तो अड्डे क्यों लगे हुए हैं? ये अड्डे लगे हुए तो क्या चाचू, क्या वजह बनी, क्यों आप आगे रोकते नहीं? सब जाती है उनकी नहीं ना जाती, हमारे पैसों की जाती है ना, पैसों की जाती है, हमारे पैसों से फोर्स बनी है, हमारे मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है, उसका बिल भी हमें भर रहे हैं। नहीं लेकिन अगर वो यहाँ से उठाएंगे आप लोगों को तो फिर भी आप लोग कहेंगे नहीं है। हम लोग जो देखें दुकान के अंदर हैं, हम दुकान के अंदर हैं, ये भाई कब्जा माफिया है। तो इनको आप लोग नहीं कहते कि उठ जाए यहाँ से? हमने कहा कि अपना गिरेबान पकड़वाना, हमारा गिरेबान पकड़ लेते हैं, हमें भर के मारते हैं। इतने ताकतवर है? हाँ जी, इतने ताकतवर है, गुंडे हैं ये सब। तो फोर्स जब आती है तब ये लोग कहाँ जाते हैं? जब भाग जाते हैं, चुके उठाते हैं, वो भाग जाते हैं। तो फोर्स को मालूम नहीं कि फोर्स हारन बजाती आती है, वहाँ मस्जिद के पास फोर्स होती है, तो इनको आवाज आ जाती है, जब भाग जाते हैं उठा के। दुकानदार बेचारे फिसल जाते हैं। जो दुकानदार करोड़ों रुपया दे रहे हैं टैक्स, किस बात का दे रहे हैं? लेकिन हुकूमत ने बताया है कि इस पूरे रमजान में हमने बड़े अच्छे काम किए हैं, चीजें सस्ती की। मैं सर जो हुकूमत का दावा है, हुकूमत का दावा ये है कि हमने रमजान निगहबान काट दिया। नहीं मिला, ठीक है जी। हाँ उन्होंने कहा हमने सूरत बाजार बनाए हैं, लेकिन वो अपने लिए बनाए, वो चीज नहीं मिल रही। वहाँ पे गली सारी चीजें मिल रही हैं और रेट बाजार आम दुकानों से ज्यादा है। आम दुकानों से ज्यादा। आपने दूसरा जो उनका दावा है उसको भी खत्म कर दिया कि वो ठीक नहीं है? नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने रेट जो है मुख्तस कर दिया और उसी रेट पे सामान मिल रहा है। उस रेट पे कहाँ मिल रहा है, मुझे बता दें कहाँ मिल रहा है? सेब जो है इस वक्त 300 रुपये, 350 रुपये मिल रहा है। 400 रुपया अच्छे वाला, 400, आम वाला 300। मुझे लगता है आपने सेब काफी अरसे से लिया नहीं, तो इस वजह से उनको रेट सही पता है, आपको नहीं पता। 400 जो अच्छे वाला सेब है ना, वो देते हैं 400 रुपया, 450 रुपया। जो आम सेब है ना, जो हल्के वाला है, वो 300 रुपया, 300, 350, 300, 350। तो आप ये समझते हैं कि इस रमजान में हुकूमत ने कोई अच्छा काम नहीं किया? कोई काम नहीं किया। जो पेट्रोल 55 रुपये बढ़ाया है, इसका सारा जो पर है गरीब आवाम पे पड़ रहा है, हर चीज़ पे पड़ रहा है। जो पेट्रोल बढ़ेगा ही ना, जब जो सामान गाड़ी में सामान लाएंगे, वो उसका रेट पेट्रोल ज़्यादा डलेगा, वो उसको रेट बढ़ा के रेट बताएंगे, तो उनका भी रेट बढ़ेगा, वो चीज़ का भी रेट बढ़ेगा जो आएगी। इससे ना कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, ज़्यादा फर्क महंगाई में फर्क। सर मुझे बताएं कि ये हमारे जो बुजुर्ग हैं ये फरमा रहे हैं कि हुकूमत ने कोई अच्छा काम नहीं किया, आप भी यही समझते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जाहिर है हमसे बड़े हैं ये, इनका एक तजर्बा है, एक इनकी नॉलेज है,
और हम इनकी आगे वाली नस्ल है। लेकिन मैंने जो चीज़ देखी है कि लोगों ने बड़ा सर्वे भी किया, लोगों ने देखा, लोग घर जा जा के रसीद वगैरह ली, ID कार्ड लिए, लेडीज़ के, जेंट्स के, बच्चों के, सारा कुछ किया है। लेकिन अभी तक वो कार्रवाई कोई नहीं की, कोई भी नहीं आया, कार्ड नहीं मिला, कार्ड भी नहीं मिला और ना कोई पैकेज मिला। मैं अक्सर लोगों से मिल रहा हूँ, वो यही बता रहे हैं कि हमारे घर का विजिट किया गया, सर्वे किया गया, लेकिन हमें कार्ड नहीं मिला। बड़ी तसल्ली से किया, और वो जो उन्होंने मैसेज बताया हुआ है कि नहीं 1000 पे कॉल करें, 1000 रुपये कॉल, और वो कॉल भी करते हैं, कॉल भी नहीं मिलती। बात कॉल तो मिलती नहीं जी। हमने कुछ अर्सा पहले एक शो किया और हमने लाइव कॉल मिला के देखी, कॉल ही नहीं मिलती। 8070 पे मैसेज करते उसका रिप्लाई भी नहीं आता। वो तो आपकी बात दुरुस्त है। उसके अलावा एक और चीज़ है, वो तो हमारे मुल्क के बड़े अच्छे सरबराह हैं, लेकिन आगे जो वो टीम है वो पता नहीं क्या मेकर करते हैं, क्या नहीं करते, लेकिन गरीबों को जो चाहिए वो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आगे हमारे तक नहीं पहुँच। आप ये कह रहे हैं कि जो टीम है वो सब अच्छा की रिपोर्ट दे देती है और ऊपर वालों को बता देते हैं कि सर सब अच्छा है, लेकिन ग्राउंड पे कुछ अच्छा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, मेरे की तस्वीर लग जाती है, बस तस्वीर लग जाती है, ऊपर लिखा जाता है ये पैकेज दिया जा रहा है, लेकिन उस पैकेज को कवर नहीं किया जा रहा। अब जैसे कि मस्जिद है, मस्जिद में देखें सब इमाम मस्जिद नमाज़ पढ़ाते हैं, सब हम उसके पीछे पढ़ते हैं। अब जैसे इस्लाम फिरता है, आधी से ज़्यादा मस्जिद में लोग ख़त्म चले जाते हैं। इसी तरह ये भी हमारी एक हुकूमत का एक सीन है कि जो पूरा एक काम करती है तसल्ली से वो होता है। जैसे अब ये पिज़्ज़ा फोर्स बनी है, फलां फोर्स बनी है, उनको भी चाहिए आगे कि यार पेट्रोल हमने जितना बढ़ाया उस मुताबिक हर चीज़ का एक हिसाब किताब होना चाहिए, लेकिन जब उससे हट के ज़रूरत से ज़्यादा काम होता है तो वो नुकसान में जाते हैं। पेट्रोल बढ़ने के बाद उन्होंने कहा है कि अब चालान नहीं करेंगे मोटरसाइकिल के और रिक्शे के। अब देखें जितनी आवाम को जो फैसिलिटी जो ज़रूरत है, आज मैंने देखा सुबह 4 बंदों का चालान किया है उन्होंने, मोटरसाइकिल वालों का। हाँ जी, मोटरसाइकिल वालों का। ये मेरे लिए नई बात है। 4 बंदों का किया चालान में सुबह मेरे सामने। उन्होंने कहा रमजान में चालान नहीं करना अब क्योंकि रेट बढ़ गया है। उन्होंने असल में हमें जो चाहिए ना वो मेन चीज़ ये चाहिए, हमें चाहिए कोई थोड़ी सी सहूलत चाहिए जिसमें आटा, चीनी, दाल, घी, ये चीज़ों की ज़रूरत हमें चाहिए। उसकी फोटो निकाल के देख लें, यहाँ पे खड़े होके आदमी ने किया है चालान, एक मोटरसाइकिल वाले का, इधर खड़े होके किया है। अब होना ये चाहिए कि जैसे वो घर घर जाके उन्होंने वो एक अपना विजिट किया, जैसे घर घर कार्ड दिए, उनको ये चाहिए था। मेरी दरख्वास्त है मियाँ शहबाज शरीफ साहब से और मैडम मरियम नवाज़ साहब से, हमारे मुल्क की वो बड़ी अच्छी एक खतून है और हमारी दीनी बहन भी है। मेरी दरख्वास्त है उनसे कि जैसे घरों में उन्होंने विजिट करवाए हैं वैसे ही घरों में चाहे 5-5 हज़ार का राशन भेज देती, आज हम सब झोली उठा के उनको दुआएं देते।